हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आज एक और विचार के साथ आपके पास आया हूं और ये विचार या ये लेसन मुझे सीखने को मिला आज से बहुत वर्षों पहले, मोर देन 20 ईयर्स बिफोर। जब मैं बाइबल स्कूल में एक विद्यार्थी था तो परमेश्वर ने बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बात सिखाई। और ये विचार, ये विषय ये है कि हमारी प्रार्थना के उत्तर कई बार वहां जहां हम सोचते हैं वहां नहीं होते, वो कहीं और रखे हुए होते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर कहीं और होता है। आंसर टू आवर प्रेयर इज लाइंग समवेयर एल्स। और ये मेरे साथ एक घटना हुई जिससे मैंने इस बात को सीखा। हमारे बाइबल स्कूल में हर बुधवार को परमेश्वर के एक बहुत अभिषेक दास आया करते थे और वो पवित्र आत्मा के दानों के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में सिखाया करते थे और हम बहुत आनंदित होते थे, बहुत आशीष पाते थे। और हर बुधवार मैं बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ जाया करता था कि परमेश्वर मुझे एक नया मसा मिल जाए, एक नया अभिषेक मिल जाए, एक नई भरपूरी मिल जाए। हम वचन से तो खूब आशीष पाते थे, लेकिन मुझे वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। आत्मा में मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा था जहां मैं कहूं मैं भरपूर हो गया। और कई बुधवार, कई वीक्स ऐसे बीतते चले गए और फिर एक दिन मैं बहुत निराश हो गया। मैंने उपवास भी रखे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं प्रार्थना में प्रभु से पूछने लगा। मैंने कहा, प्रभु कहां पर मुझसे चूक हो रही है, मैं कहां मिस कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे आत्मा की वो भरपूरी मिल रही है जो मैं पाना चाहता हूं, जिसके लिए मेरे अंदर भूख है। और तब मुझे कोई आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे एक थॉट याद आया। और वो थॉट ये था, एक विचार आया मुझे कि जब से मैं बाइबल स्कूल में आया हूं तो जो भी मेरे घर वाले या कोई मेरे परिवार के लोग मुझे पैसा भेज रहे हैं, उस समय मनी ऑर्डर चलते थे, जो भी मनी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैंने उस पैसे का दशमांश नहीं दिया। मैंने उस पैसे का दशमांश नहीं दिया। और मैं हमेशा से बचपन से दशमांश की शिक्षा अपने माता पिता से सीखी, तो हमेशा उसको देना सीखा। लेकिन समहाउ बाइबल स्कूल में बहुत थोड़ा ही पैसा रहता था और अपने घर से बहुत दूर थे, दूसरे स्टेट में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे शायद ऐसा विचार हुआ कि अरे सब कुछ सेवा ही में है, मैं भी सेवा के लिए ही तैयारी कर रहा हूं। तो समहाउ मैंने उस थोड़े से पैसे में से, जो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटा ही अमाउंट था, मैंने दशमांश नहीं निकाला। और मुझे विचार आया और मैंने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझसे गलती हुई है। और फिर मैंने बैठकर जोड़ा कि बीते कितने समय से, कुछ महीने हो गए थे, कितने समय से मैंने दशमांश नहीं दिया, और मैंने उसको कैलकुलेट किया। और वो एक छोटा ही अमाउंट था, लेकिन खैर एक स्टूडेंट के लिए उस समय बड़ा अमाउंट था। और मैंने उस पैसे को अलग किया और अगले रविवार ही जब हमारी स्टूडेंट चर्च हो रहा था, मैंने उस दशमांश को वहाँ पर दे दिया। और ऐसा करने के बाद मैं खुश हुआ, मैंने प्रभु की इच्छा पूरी कर दी है। लेकिन मुझे फिर भी ये आइडिया नहीं था कि मेरे इस प्रार्थना का उत्तर मेरे दशमांश देने पर रुका हुआ था। और फिर अगला बुधवार आया और मैं अगले बुधवार भी वैसे ही गया, एक उम्मीद के साथ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन परमेश्वर मानो स्वर्ग मेरे लिए खोल देगा। उस दिन मैंने यीशु मसीह की ऐसी निकटता को महसूस किया जिसे मैंने आज तक शायद दोबारा नहीं किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो ऐसा समय था, मैं लगभग 3 घंटे परमेश्वर की हुजूरी में ऐसा डूब गया कि मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि 3 घंटे कब निकल गए और मैं परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हो गया। एक ताजा अभिषेक मुझे मिल गया। और फिर मुझे समझ में आया, ओ मेरी ये आशीष इस कारण से रुकी हुई थी क्योंकि मैं इस एरिया में ओबे नहीं कर रहा था। ना, मेरी बात ध्यान से समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा देकर अपनी बरकत पा सकते हैं। नो, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हम पैसा देकर कोई आशीष खरीद सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि कई बार हमारे प्रार्थना का उत्तर कहीं और किसी बात में होता है। हमें लगता है हम उपवास कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आशीष, हमारी बरकत क्यों नहीं आ रही है। हमें प्रभु से पूछने की आवश्यकता है कि हमारे प्रार्थना की वो सामर्थ क्यों नहीं आ रही है, या प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा है।
आज मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर कोई बरकत रुकी हुई है, परमेश्वर से जाकर पूछें और परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा और हमें दर्शाएगा कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं, ताकि हम अपनी आशीष को पा सके। मुझे एक और घटना याद आ रही है। ये कुछ ही वर्षों पहले की बात है। हमारे बाइबल स्कूल का एक जवान, एक स्टूडेंट कुछ समय के बाद एक दिन मुझसे मिलने को आया और उसने आकर मुझसे यूं कहा, उसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों कुछ समय से परमेश्वर ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, परमेश्वर की बात मैं नहीं सुन पा रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ। मैंने अपने जीवन पर भी गौर किया, कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी परमेश्वर क्यों मुझसे अब बात नहीं कर रहा। और उस भाई से बात करते करते ही अचानक से मेरे मन से ही ये बात उठी और मैं सोचता हूं प्रभु ने ही ये बात हृदय में डाली। और मैंने उस भाई से कहा, आप याद करो कि लास्ट टाइम प्रभु ने आपसे क्या करने को कहा था और ध्यान करके ये सोचो कि क्या आपने वो बात किया जो पिछली बार परमेश्वर ने आपको करने को कहा था। और वो थोड़ी देर रुक कर सोचने लगा और उसने कहा, हाँ शायद एक बात मुझे याद आ रही है जो प्रभु ने मुझसे करने को कहा था और मैंने उसको नहीं किया। और मैंने कहा, भाई वहीं पर तुम्हारा उत्तर है, जाकर पहले उस बात को पूरा करो, तभी तो परमेश्वर दूसरी बात आपसे कहेगा, तभी तो परमेश्वर दूसरा असाइनमेंट आपको दे सकता है। सो आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस बात से आपको सिर्फ उत्साहित करना चाहता हूं, बिल्ड करना चाहता हूं। कई बार हमें लगता है हम ये कर रहे हैं, फिर भी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। गौर करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन के किसी और कोने में, जीवन के किसी और एरिया में हम किसी बात को चूक रहे हैं और उस वजह से हमारी आत्मिक आशीष रुक गई है, उस वजह से हमारी सेवकाई में बढ़ोतरी नहीं आ रही है, उस वजह से हमारी पारिवारिक आशीष रुक गई है। मैं यीशु मसीह की बात भी आपको याद दिलाऊं। मत्ती 5 अध्याय 23 और 24 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम अपनी भेंट वेदी के पास लाओ और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में जो कहीं और है तुम्हारे लिए बैर है, तो क्या करना, अपनी भेंट मत चढ़ाना, राइट। अपनी भेंट वहीं पर वेदी के पास छोड़ देना और जाकर पहले भाई से मेल मिलाप करना, उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ाना। सेम चीज, हमारी वर्शिप या हमारी प्रार्थना का ग्रहण होना शायद कहीं और लाई कर रहा है। हमको लग रहा है अरे प्रभु खुश हो जाएंगे, हम तो भेंट लाए हैं, हम तो दशवांश लाए हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, प्रभु खुश होंगे, प्रभु बरकत देंगे। हाँ बरकत मिलेगी, लेकिन पहले अपने जीवन के उस एरिया पर भी काम करें जहां हम चूक रहे हैं। हो सकता है हमने कोई छोटी सी ही बात ऐसी करी जो हमें नहीं करनी थी, या जो बात करनी थी हमने नहीं करी और फिर हम उसको भूल गए। हम वो इतनी छोटी सी है कि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। राइट, कई बार छोटी छोटी बातें होती ना, बाइबल में लिखा छोटी छोटी लोमड़ियां खेत को, फसल को बिगाड़ देती। वो इतनी छोटी बात थी, हमने गौर ही नहीं किया, हम बल्कि भूल ही गए। लेकिन आज प्रभु से कहिए, लॉर्ड रिमाइंड मी, प्रभु मुझे याद दिला, मुझे याद दिला। कोई ऐसे एरिया में जहां मैंने आपको दुख पहुंचाया हो, अभी तक उस बात का सुधार नहीं किया, अभी तक उस बात का पश्चाताप नहीं किया, और हो सकता है उसका प्रभाव अभी भी मेरे आत्मिक जीवन पर पड़ रहा है, अभी भी मेरी बरकतें रुक रही हैं, अभी भी मेरी आत्मिक तरक्की, उन्नति रुक रही है। लॉर्ड रिमाइंड मी। और जब प्रभु आपको याद दिलाएगा, हो सकता छोटी सी ही बात हो, आप उसे खुशी खुशी पूरी कर दीजिए और फिर देखिए परमेश्वर आपके लिए भी अपने स्वर को खोलने के लिए तैयार है और आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें देने को तैयार है। मैं चाहता हूं इस समय सोचिए, गौर करिए, कौन से एरिया में आपकी बरकत शायद रुक गई है। कौन सा वो क्षेत्र है? ओबीडियंस, क्या आज्ञाकारिता, या मे बी फॉरगिवनेस, किसी को क्षमा ही नहीं कर पाए और बाद में अपने मन को बहला लिया कि अरे ठीक है, अब वो व्यक्ति से हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है जैसा है। मे बी मर्सी, दया। प्रभु ने कहा किसी पर दया करो, नहीं किया। प्रभु ने कहा किसी की मदद करो, नहीं किया। किस बात में, किस एरिया में हम चूके हैं, किस एरिया में हमारी आशीष रुकी हुई है?
काश प्रभु दया करे, मुझे भी और आपको भी हमेशा ये बात स्मरण दिलाता रहे। होली स्पिरिट हमारी सहायता करे कि हमको याद आता रहे कहाँ हमें रिपेंट करना। मैं एक और बात मुझे बोलते बोलते याद आ रही, मैं कह देना चाहता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मुझसे कुछ गलती हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई जिससे मुझे मालूम था प्रभु खुश नहीं होगा, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया। लेकिन वो छोटी सी चीज थी, बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी, और मैंने उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करी। और फिर कुछ दिन बीत गए, मैं भी मानो हल्का बहुत भूल गया उस बात को। और फिर एक दिन मैं अपने रूम में, जैसे मैं अक्सर किया करता हूं, अपने घुटनों पर आया और मैंने अपने हाथ ऐसे ऊपर उठाए और मैंने कहा, लॉर्ड आई वर्शिप यू, लॉर्ड आई वर्शिप यू, प्रभु मैं आपकी आराधना करता। और जैसे ही मैंने ये कहा, ये अक्सर मैं कहा करता हूं, लेकिन अचानक से मेरे अंदर मानो प्रभु की आवाज सुनाई दी, योर वर्शिप